इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 5 दिन बचे हैं आईटीआर फाइलिंग 2024 और 25 के लिए कितनी पेनल्टी लगने वाली है। इस पीरियड तक अगर आपने फाइल नहीं किया तो क्या आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, प्लस अभी राइट नाउ किस पीरियड की फाइलिंग हो रही है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग सीखना चाहते हो, साथ में टैक्स बचाना भी सीखना चाहते हो, अभी हमारे कोर्स के ऊपर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले देखो, कई लोग ना कंफ्यूज होते हैं 2024 और 25 के नाम से, अभी सोचते हैं कि अभी तो 25 तो भाई आया नहीं, आईटीआर फाइलिंग किस बात की। तो मैं आपको यहाँ पे पीरियड बताना चाहूँगा, अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में जितनी भी इनकम आपने कमाई थी उसकी भाई आपको यहाँ पे आईटीआर फाइल करनी है। इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 भी बोलेंगे, असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं, और इसकी लास्ट डेट ना 31 जुलाई हुआ करती थी। तो अगर उसके पहले आपने फाइलिंग कर दी है, आपके पास इंटीमेशन लेटर आ चुका है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको भाई वापस फाइल नहीं करनी है, तो केवल एक ही बार फाइल करनी थी। 31 जुलाई के पहले फाइल कर चुके हो तो ये नोटिफिकेशन इग्नोर कर सकते हो। अभी जो टाइम है वो है बी लेटेड आईटीआर का और रिवाइज आईटीआर का, जिसकी लास्ट ड्यू डेट जो है 31 दिसंबर आएगी। अब देखो, मैं आपको ना डिफरेंस बता देता हूँ कि ये बी लेटेड आईटीआर और रिवाइज आईटीआर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बी लेटेड आईटीआर का मतलब है कि भाई 31 जुलाई के पहले आपने रिटर्न ही फाइल नहीं की है, यानी अब आप एक तरह से लेट यहाँ पे फाइलिंग कर रहे हो। और रिवाइज आईटीआर का मतलब ये होता है कि आपने 31 जुलाई के पहले रिटर्न तो फाइल कर दी थी, लेकिन मान लो आपकी जो रिटर्न है अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, या लेट सपोज आपको उसके अंदर करेक्शन करना है, रिवाइज करना है, आपको टीडीएस रिफंड यहाँ पे कम मिला है, आपका आईटीआर के अगेंस्ट में मान लो डिमांड जनरेट हो गया, उसको अगर आपको करेक्शन करना है, कोई इनकम छूट गई जो आपको डिक्लेयर करनी थी वो आपने आईटीआर में नहीं डाली, तो उस केस में आप 31 दिसंबर तक रिवाइज कर सकते हो। अब चलो मैं पेनल्टी बता देता हूं। तो जो लोग भाई यहाँ पे रिवाइज करने वाले ना, उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। यानी अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर जो है 31 जुलाई के पहले फाइल करी थी, कोई पेनल्टी नहीं है आपके ऊपर। 31 दिसंबर तक आप विदाउट पेनल्टी यहाँ पे जो है रिवाइज कर सकते हो, उसके बाद तो मौका ही नहीं मिलेगा। बाकी अगर मैं बी लेटेड आईटीआर की बात करूँ, जिन्होंने जिंदगी में कभी अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, या इस साल की आईटीआर उन्होंने यहाँ पे फाइल ही नहीं की, तो 0 से 3 लाख रुपीज़ की अगर आपकी इनकम है, ग्रॉस इनकम है, तो उस पर 0 पेनल्टी है। 3 से 5 लाख की इनकम पे 1000 रुपये की पेनल्टी है, और बियॉन्ड द 5 लाख रुपीज़ इनकम 5000 रुपये की पेनल्टी है। और बताना चाहूँगा, अब केवल आप न्यू टैक्स सीजन के अंदर ही आईटीआर फाइल कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे एडवांटेज ये मिल जाएगा कि हाँ, पेनल्टी चलो लग रही है, लेकिन अगर आपका टीडीएस का भाई रिफंड बनता है ना, तो आपको टीडीएस का रिफंड मिल जाएगा 31 दिसंबर के पहले अगर आप यहाँ पे फाइल करोगे तो। अब बात करते हैं भाई आईटीआर फाइल कैसे करनी है। तो देखो, ये डिपेंड करेगा कौन सा आईटीआर फॉर्म जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मैं आपको ना एक प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप सिंपली आईटीआर फॉर्म समझ लो। अगर आपकी सैलरी की, रेंटल, बैंक का इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम है, आईटीआर 1 फाइल करनी है। साथ में अगर यहाँ पे कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड से, स्टॉक मार्केट से, क्रिप्टो है, गेमिंग के थ्रू आपकी अर्निंग हुई है, तो आईटीआर 2 फाइल करनी है। अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस चलाते हो, चाहे आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है, और ऊपर वाली रेंटल इनकम वगैरह भी है, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो। और प्रॉपर एक बिजनेस यानी बैलेंस शीट है, पीएनएल है, या एफएनडो करते हो, इंट्राडे करते हो, और कैपिटल गेन है, सैलरी की इनकम है, सब कुछ है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। तो ये सारे वीडियोस आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आप लोग चाहो प्रैक्टिकली सीखना टैक्स प्लानिंग के साथ में, तो आप हमारा कोर्स भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो लोग भाई इन चीज़ों को हल्के में लेते हैं, अभी रिसेंटली जो है मार्च के अंदर ही कोर्ट ने एक वुमन को 6 महीने की जेल करा दी थी, क्योंकि उसने आईटीआर यहाँ पे फाइल नहीं की थी। तो देखो, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट अच्छी खासी इनकम है, तो भाई हर साल आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। 2.5 लाख के ऊपर जो है बेसिकली यहाँ पे भले आपका टैक्स वगैरह नहीं बनता, लेकिन स्टिल आपको आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे नेसेसरी होती है। और भाई बेस्ट तरीका तो ये है, इनकम टैक्स पे एक बार अकाउंट बना लो, और अपना ना यहाँ पे एआईएस मिलता है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लो। तो भाई एआईएस के अंदर अगर आपकी इनकम शो कर रही है ना, तो भाई आपको आईटीआर फाइल करनी है। गवर्नमेंट आपका पूरा जो है कच्चा जो चिट्ठा है, जो आपका पूरा रिकॉर्ड है आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में, वो पूरा भाई यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के फिर भी कोई डाउट्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और सारी सपोर्टेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।